कैसे हैं? भैया वार्म अप कर लो। चलो भाई, कल बहुत मज़ा आ गया था और लिटरली बता रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत खुश हूँ। कल आप लोगों की उत्साह देख के, कल आप लोगों का इतना उत्साह मिला मुझे कि भाई मज़ा आ गया मुझे तो देखकर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। करें शुरू करें। तो कल हमने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो कल हमने स्टार्ट किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सॉरी, कल तो हम यहाँ पर एंड हो गए थे और हमने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट की, जिसमें हमने बहुत सारी बात करी थी कि लाइट का एक वेव नेचर भी है, लाइट का एक पार्टिकल नेचर भी है। अच्छा, एक बात बता आपको, पार्टिकल नेचर में भी जो लाइट थी, अगर बात करें लाइट की, तो पार्टिकल सबसे पहले जब आए थे तो इसमें बोला था भाई कि छोटे छोटे मगर मोटे पार्टिकल्स हैं। तो ये छोटे छोटे मगर मोटे पार्टिकल्स जो इस लाइट के अंदर बैठे हैं, ये रेड डॉट में आपको दिख रहे होंगे आई होप। तो ये जो पार्टिकल्स है ना, इन पार्टिकल्स को उन्होंने बोला था कि ये बहुत छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं। क्या हैं ये? क्या है? एनर्जी पैकेट्स। इनको हमने नाम दिया था एनर्जी पैकेट्स। क्या नाम दिया था? एनर्जी पैकेट नाम दिया था। और इसके बाद इसको ही बोला क्वांटा। क्या बोला? क्वांटा। और इसी एनर्जी पैकेट को क्वांटा के बाद एक और नया शब्द दिया गया जिसका नाम था फोटॉन्स। तो यही वो एनर्जी पैकेट्स हैं छोटे छोटे जो हमको बाद में मिले। सब लोग सेटल हो जाओ बिल्कुल, मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो इस लाइट के अंदर लाइट जो है वो ट्रैवल करती है ना स्ट्रेट लाइन, और ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर भी लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। तो दूर से देखने पर बड़े पार्टिकल्स के लिए लाइट जो होती है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है जब लाइट इंटरेक्ट करती है बहुत बड़े पार्टिकल्स से। लेकिन जब लाइट इंटरेक्ट करती है उसकी वेवलेंथ के बराबर पार्टिकल से, उसके वेवलेंथ के आसपास के पार्टिकल के साइज से, तो लाइट वेव नेचर शो करती है। लाइट वेव नेचर शो करती है। और लाइट का जो वेवलेंथ है, जो कि हम बोलते हैं लैम्डा, विच इज़ नियरली विजिबल लाइट का जो होता है वो 4000 एम्स्ट्रॉन्ग से लेकर 8000 एम्स्ट्रॉन्ग तक होता है। ये इसके बीच में होता है। रेंज दे रखी है मैंने आपको, एग्जैक्ट नहीं बताया है कि क्या है, लेकिन मैंने आपको रेंज बता रखा है, ठीक है। तो हमने कल बात करी थी कि लाइट का जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो लगभग 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ नियरली इक्वल टू 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड, जो कि नियरली है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको बात समझ लेनी चाहिए। Light doesn't require any material or any medium to transfer from one point to another point. It means that it is a wave which is called ट्रांसवर्स वेव। कैसी वेव है ये? ट्रांसवर्स वेव है। ये ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव में भी हमको बहुत सारी चीज़ें पता चली और हमने इसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने 3 अलग अलग मटेरियल के बारे में भी डिस्कस किया जो कि थे क्या थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमारा एक था ओपेक। कैसा था? ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जो मटेरियल या प्रोपोगेशन, मीडियम का प्रोपोगेशन, मतलब मीडियम जिसमें से लाइट प्रोपोगेट करी, वो पहला आएगा ओपेक, दूसरा आएगा ट्रांसपेरेंट और तीसरा खूबसूरत सा आएगा ट्रांसल्यूसेंट। क्या होगा? ट्रांसल्यूसेंट। ल्यूसेंट का मतलब ही होता है लाइट, और ट्रांस का मतलब ल्यूमिनेंट का होता है लाइट, सॉरी। ल्यूसेंट का मतलब होता है कि थोड़ा जाने देना, थोड़ा रोक देना, पार्शियल। ओपेक मतलब 100% ब्लॉक करना। 100% ब्लॉक करने का मतलब है कि लाइट आएगी और बाउंस कर जाएगी, यहाँ से लाइट आएगी और एंटर कर जाएगी, यहाँ से लाइट आएगी, कुछ बाउंस करेगी, कुछ एंटर कर जाएगी। तो इस तरह से माहौल चलता है ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट के अंदर। इतना हमने कल डिस्कस कर लिया था। समझ में आया था कि नहीं आया था? आया था।
अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब ध्यान से ये सुनना है आपको, वो सुनना है, क्या सुनना है, थोड़ा डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, एकदम खिंचा था कुछ वायर, कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से ये सुनने वाली बात है कि अब जब लाइट का हमारे पास खूबसूरत से सोर्स आ गए हैं, तो हम बहुत अच्छे से आज आपको प्रेजेंट करने वाले हैं लाइट के कुछ सोर्सेस, ठीक है। तो हम बताने वाले हैं आपको, ये लाइट का एक सोर्स है, जिसमें ये हमारा जो सोर्स है वो कैसा है, जल्दी बता दो। हमारा लाइट का जो सोर्स है वो कैसा है, सन है। कैसा है, सन है। ये हमारे पास सन है, और इस सन में एक प्रॉब्लम ये है कि, प्रॉब्लम नहीं है, सन में तो खूबसूरत बातें हैं। सन की लाइट रेज जो हैं वो हर डायरेक्शन में फैलती हैं। तो भाई साहब, कहीं इधर से भी आई, कहीं इधर से भी आई, कहीं इधर से भी आई, कभी इधर से भी आई, ऐसे हर जगह से सन की जो रेज हैं वो आ रही हैं और हम तक पहुंच रही हैं। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। हम मान के चलते हैं कि कुछ लाइट रेज जो सन से निकलती हैं वह हम तक पहुंचती हैं, और ये आई यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, और भी लाइट रेज हैं, ऐसा नहीं है। तो हमने कहा भाई ये भी लाइट रे आ गई एक जो सन से निकली है, ये आ गई एक, दो लाइट रेज आ गई। ये दो लाइट रेज दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं आपको, बहुत बढ़िया। अच्छा, इन दोनों लाइट रेज की खूबसूरती पता है क्या है, कि ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे से कैसी हैं, पैरेलल हैं, क्योंकि धरती पर आने के बाद ये इतनी पास पास आती हैं, ये लाइट रेज इतनी पास पास आती हैं कि ये लाइट रेज लगभग लगभग पैरेलल दिखती हैं। तो हम मान के चलते हैं जो सूरज से जितनी भी रोशनी आएगी वो सब सारी रेस कैसी होंगी, पैरेलल, क्योंकि सूरज जो है वो सन, ये अर्थ से क्या है, सन जो है अर्थ से क्या है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है। तो इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेस आएंगी वो सब कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। अब ये लाइट रेस पैरेलल आई, अब यहां पर होता है इन लाइट रेस का इंटरेक्शन विद द मीडियम। तो पहला मीडियम हमको मिला ट्रांसपेरेंट लाइट, ने कहा हट सटा सावन की घटा, बत्ती बुझा, सो जा, मैं तो निकल जाऊंगी। फिर इसके बाद आया एक और खूबसूरत सा, और अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट मिले, मीडियम मिले, जिसमें पहला उनको जो मिला था वो तो ट्रांसपेरेंट होगा, दूसरा उनको मिला ओपेक। तो मान के चलते हैं कि यहां पर एक ओपेक मीडियम उनको मिल गया, लाइट को। किसको मिल गया, लाइट को एक ओपेक मीडियम लाइट को मिल गया, लाइट को एक ओपेक बहुत बढ़िया सा मीडियम मिला, और लाइट का ये जो ओपेक मीडियम है वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, और मतलब रखा हुआ है कहीं, ठीक है, तो ये रखा हुआ है ऐसे। अब लाइट आई, लाइट ने देखा बाबा इसके अंदर से निकल सकती हूँ क्या, तो ओपेक बाबा ने कहा नहीं भैया तुम पास नहीं हो सकती। तो क्या करूं, तो पास मत हो। तो उनने कहा ठीक है, मत, मैं पास नहीं हो रही हूं, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां तक तो आऊंगी, मैं यहां तक तो आऊंगी, तुमसे टकराऊंगी, लेकिन मैं जहां से आई हूं उसी मीडियम से वापस बैन, क्योंकि ये अलग मीडियम है। ये जो मीडियम है ना, ये यहां पर जो ये रेड वाला जो है ना, ये एक अलग मीडियम है। मैं इसको समझ लेता हूं एक मीडियम। जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट से मिले तो वो मीडियम के अंदर ट्रांसफर या मूव होने की कोशिश करेगी, लेकिन वो मीडियम से मूव नहीं हो पाएगी, क्योंकि ओपेक ने मना कर दिया कि भैया मेरे अंदर वो क्षमताएं नहीं है कि मैं तुम्हें अंदर से पास होने दूं। तो लाइट ने कहा ठीक है भैया मैं चली जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो लाइट यहाँ से निकली और लाइट यहाँ को निकल गई। ये लाइट यहाँ आई, लाइट ने इंटरेक्ट किया विद द ओपेक मीडियम, विद द ओपेक ऑब्जेक्ट, और लाइट यहाँ से निकल गई। ठीक है, इतना बात समझ में आया, मेरे ख्याल से आ गया होगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब जब लाइट आती है एक पर्टिकुलर मीडियम से, किसी ऑब्जेक्ट से मिलने के बाद, इसको बोलते हैं सरफेस। क्या बोलते हैं, सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर वो ऑब्जेक्ट ओपेक हुआ, कैसा हुआ, ओपेक हुआ, तो उस ऑब्जेक्ट से क्या कर जाएंगी, बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आपको समझ में भी आती है, व्हेन लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन एन ओपेक पॉलिश्ड सरफेस, when light rays are
इंसिडेंट ऑन, इंसिडेंट मतलब गिरती हैं उस पर, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन एन ओपेक पॉलिश सरफेस, और ये पॉलिश सरफेस जो होता है वो एक प्रकार का मीडियम होता है जो अलाउ नहीं करता लाइट को पास होने से, एंड देन दीज लाइट रेज रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, दिस बाउंसिंग और रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट इज सेड टू बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। सर आ गया होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा था हमने, क्लास 9th में नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, आया सबको समझ में? When light rays coming from the source, लाइट रेस हमेशा कहां से आएंगी? सोर्स से। उस सोर्स को क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? हमारे पास अल्टीमेट सोर्स कौन है? सन। सन से जब भी लाइट रेस आएंगी सारी लाइट रेस कैसी होंगी? पैरेलल टू ईच अदर। अब एक बात ध्यान रखना, मान लीजिए लाइट रेस बहुत सारी आ रही हैं, तो एक लाइट रे को तो हम बोलेंगे रे, क्या बोलेंगे? रे। लेकिन अगर बहुत सारी होंगी तो इनको क्या बोल देंगे? बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। बहुत खूबसूरत। तो बीम ऑफ लाइट जब भी आती है तो उसके अंदर जितनी भी कलेक्शन ऑफ रेज हैं वो सारी पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। तो जब लाइट आई, पॉलिश सरफेस से टकराई ओपेक मीडियम के, बाउंस बैक कर गई उसी मीडियम में, दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और मुझे ऐसा लगता है कि आ गया होगा 100%। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको रेगुलर समझा दिया ऑलरेडी। आप बोलोगे सर कैसे समझा दिया? अभी देखो यहां पर मैंने अभी बताया था कि एक वेल पॉलिश्ड ओपेक सरफेस अगर होता है और सारी इंसिडेंट रेज जो आती हैं, अगर वो आती हैं पैरेलल, टकराने के बाद सारी रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसी जाती हैं? पैरेलल। तो ये सारी रेज कैसी हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। कैसी हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। तो अगर इंसिडेंट रेज आती हैं पैरेलल और रिफ्लेक्टेड रेज भी जाती हैं पैरेलल, इसमें जो रिफ्लेक्शन हुआ है पैरेलल आने का, पैरेलल जाने का, उस रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे? उस रिफ्लेक्शन को कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसका डेफिनेशन किस तरह से है वो देख लो, ध्यान से देखना, अभी लिखना नहीं, कोई नहीं लिखना, ध्यान से सुनो। व्हेन लाइट रेज coming parallel to reflecting surface, when coming parallel to reflecting surface after reflection, आफ्टर इंटरेक्शन के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन all reflected rays moves parallel to each other, then this type of reflection is known as, this type of reflection is known as regular रिफ्लेक्शन। तो कैसा होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में all the incident rays will be coming parallel to each other, and after reflection goes parallel to each other, then this type of reflection is said to be regular reflection। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर बना देते हैं एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और सारी इंसिडेंट रेज जो आ रही हैं सन से, वो हम बना देंगे कैसी? पैरेलल। तो ये आई एक, ये आई दूसरी, ये आई तीसरी, एंड दीज ऑल रेज आर पैरेलल टू ईच अदर,
these all rays are parallel to each other, then goes parallel to each other again after reflection, they goes parallel to each other. So this type of reflection is known as regular reflection. This type of reflection is known as regular reflection. As far as the irregular reflection is concerned, तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा वो भी सुन लो। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो सरफेस होगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो सरफेस होगा वो इतना स्मूथ और पॉलिश नहीं होगा, वो कैसा होगा, रफ। तो हमने कहा भाई हमारे पास एक उबड़ खाबड़ रफ क्या है, उबड़ खाबड़ एक रफ सरफेस है। कैसा है, रफ सरफेस है। ठीक है, अब इस रफ सरफेस से क्या आ रही हैं, सारी लाइट रेज। अब देखो मैंने क्या कहा, सारी लाइट रेज कहाँ से आती हैं, सारी लाइट रेज सन से आ रही हैं। तो सन से आने वाली लाइट रेज तो पैरेलल होंगी ना एक दूसरे के, तो ऑल द इंसिडेंट रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताइए। सारी इंसिडेंट रेज पैरेलल होंगी एक दूसरे के, सारी इंसिडेंट रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अब ये जितनी भी सारी इंसिडेंट रेज आई हैं वह सब पैरेलल हैं एक दूसरे के। बहुत बढ़िया सर, पैरेलल तो समझ में आ गया, इंसिडेंट रेज पैरेलल आ गई। अब बताओ रिफ्लेक्टेड रेज का क्या होगा। तो रिफ्लेक्टेड रेज में ये रेज तो इधर चली गई, तो मैं रिफ्लेक्टेड रेज अलग कलर से बना रहा हूं। मान लो मैं ग्रीन से बना देता हूं। तो रिफ्लेक्टेड रे एक तो चली गई इस साइड, एक चली गई इस साइड वापस, एक चली गई इस साइड, एक चली गई यहीं से वापस ऐसे, और एक चली गई ऐसे। तो देखेंगे आप सारी रिफ्लेक्टेड रेज ये जो गई हैं, सारी रिफ्लेक्टेड रेज वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं गई। कैसी गई, इर्रेगुलर होते हुए गई। मतलब इस रिफ्लेक्शन को कहा जाएगा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाएगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। बहुत खूबसूरती से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा रेगुलर एंड इर्रेगुलर। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या कहेंगे, व्हेन ऑल लाइट रेज, व्हेन ऑल लाइट रेज आर पैरेलल, आर इंसिडेंट, आर इंसिडेंट parallel to each other on a surface, on a rough surface। ऐसा कर लो, on a rough surface, on a rough surface, when all light rays are incident on a parallel to each other on a rough surface, then आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ऑल आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल to each other. This type of reflection is known as, this type of reflection is known as diffused or irregular रिफ्लेक्शन। या तो डिफ्यूज होगा या तो इर्रेगुलर होगा, दोनों सेम कहानियां हैं, दोनों सेम बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। समझ में आ गया होगा रेगुलर और इर्रेगुलर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, फटाफट मुंह खोल दो अपना अपना, फटाफट। आ गया, वेरी गुड। रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन समझ में आ गया है आपको, और बधाई हो आपको, इर्रेगुलर और रेगुलर समझ में आ गया।
अब बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट की। ये नोट मैंने जानबूझ के डाला है इस स्लाइड के तुरंत बाद, कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जो हमने 8th क्लास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, अभी अगला टॉपिक वही है, अगला टॉपिक वही है। अच्छा डाला नहीं क्या, कोई बात नहीं, अगला टॉपिक वही है कि हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो अगला टॉपिक हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लेकिन सर एक बात बताइए, जो हम क्लास 8 में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, ये सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही अप्लाइड हैं क्या? ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में मान्य नहीं है? तो ऐसा गलत सोच रहे हो बेटा। हिंदी में लिख रहा हूं, हिंदी में। किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन हो तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा मान्य होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा मान्य होंगे, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज ट्रू वेदर द रिफ्लेक्शन इज इर्रेगुलर, रेगुलर, रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर, कहीं पर भी हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होंगे? मान्य होंगे। बहुत खूबसूरत बात कह दी पुनीत सर आपने। हाँ भाई कह दी, सुन लो अब कैसे कह दी। रेगुलर में तो मान लिया आपने, अब पहले समझ लेते हैं, इसके बाद समझ लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और फिर हम बता देंगे कि क्यों मान्य है, ठीक है ना, ताकि हमारी कंटिन्यूटी बराबर रहे। तो पहले बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है वो सुन लो। ये हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक सरफेस है, और इस सरफेस को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बहुत खूबसूरत। अब ये क्यों है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका भी बात है, क्योंकि ये एक ओपेक सरफेस है। कैसा है? ओपेक, क्योंकि लाइट को पास होने दे ही नहीं रहा, तो क्या होगा? लाइट का क्या होगा? रिफ्लेक्शन ही होगा। तो हम यहाँ पर बढ़िया सा यहाँ पर डॉट 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 बना देते हैं, ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। एक्चुअली हम रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक मिरर उठा लिया हमने, और उस मिरर पर हमने कुछ लाइट रेस को क्या करवाया है? इंसिडेंट करवाया है। तो ये इंसिडेंट हुई लाइट रेस। अब ये जो लाइट रेस आ रही हैं वो किसी सोर्स से आ रही हैं, बोलो हाँ या ना। ये लाइट रेस किसी सोर्स से आ रही हैं, तो ये जो भी लाइट रेस आती हैं उनको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेस। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अभी ये रे है इसलिए रे बोल रहे हैं। अब क्या हो रहा है वो सुन लो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये जो भी लाइट रे आई है इसको बोला इंसिडेंट रे। अब एक बात समझ लेना कि जब भी लाइट रे आती है और जिस पॉइंट पर वो गिरती है, जिस पॉइंट पर वह गिरती है, जिस पॉइंट पर वो गिरती है, इस पॉइंट पे मान लीजिए गिरी, जिस पॉइंट पर भी गिरी उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब लाइट का गिरना। जिस पॉइंट पे गिरी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, उसको हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो लाइट रे गिरी इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, एक हम क्या बना देंगे? एक हम परपेंडिकुलर बना देंगे। क्या बना देंगे? एक परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? ये ध्यान रखने वाली बात है। ये जो पीली रेखा बनाई है ये परपेंडिकुलर है, ये पीली रेखा परपेंडिकुलर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। किसके? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। और इसको हिंदी में कहा जाता है सामान्य, और इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्मल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन, एन imaginary line which is perpendicular to reflecting surface, perpendicular to reflecting surface। तो उस पर्टिकुलर लाइन को क्या कहा जाएगा? नॉर्मल।
और बेटा ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंटेड बाय आई। बहुत ध्यान से सुनना, अभी बहुत सारी बातें हैं। यह ध्यान रखना, जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी टकराकर, जो भी रिफ्लेक्टेड रे जाएगी टकराकर, मान लीजिए टकराकर गई इस साइड, मान लीजिए ये गई, तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और लॉ ये कहता है, ये लॉ ये कहता है रिफ्लेक्टेड रे, लॉ ये कहता है कि पहला पॉइंट क्या कहता है वो सुन लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा पॉइंट ये कहता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on a same plane। क्या बोलेंगे? सेम पॉइंट नहीं, सेम प्लेन, सेम प्लेन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, lie on a same plane। मैं आपको प्लेन का भी डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, प्लेन का डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा। प्लेन क्या है, सेम प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन मतलब एक ऐसा टू डायमेंशनल सरफेस, जैसे टू डायमेंशन क्या है, 3D क्या है, एक्स में, वाई में और जेड में। टू डायमेंशन क्या है, या तो एक्स में होगा और वाई में होगा, या तो वाई में होगा और जेड में होगा, या एक्स में होगा और जेड में होगा। तो टू डायमेंशनल सरफेस, टू डायमेंशनल सरफेस या तो एक्स में या तो वाई में, एक्स वाई में या वाई जेड में या जेड एक्स में। टू डायमेंशनल सरफेस की बात कर रहा हूं, टू डायमेंशनल सरफेस की बात कर रहा हूं, उसी को बोलते हैं प्लेन। एक ऐसा सरफेस टू डायमेंशनल सरफेस होगा। टू डायमेंशनल सरफेस क्या होगा, जिसमें दो डायमेंशंस होंगे। अब सुनो, ये आई इंसिडेंट रे, ये आई नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड रे कभी इधर नहीं जाएगी। ये आई इंसिडेंट रे, ये आई नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे कभी इधर नहीं जाएगी, हमेशा इसी प्लेन पर रहेगी। इसी प्लेन पर रहेगी इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। वो कभी ना पीछे जाएगी, कहीं नीचे जाएगी, कहीं इधर नहीं जाएगी, वो उसी प्लेन पे रहेगी जिस प्लेन पर इंसिडेंट रे भी है, नॉर्मल भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? इसके बाद वाला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर। अभी हम बात करेंगे प्लेन मिरर की खूबसूरत से, लेकिन इसके पहले वाला टॉपिक हम क्लियर कर लेंगे कि रेगुलर और इरेगुलर में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्यों वैलिड हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो जल्दी से इसको लिख लो फटाफट। अभी लिखना मत, बिल्कुल भी मत लिखना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं सब लिखवा दूंगा और सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करना कि सर नोट्स का क्या होगा, नोट्स क्या नहीं होगा। भैया सब कुछ लिख लोगे आप, टेंशन मतलब नोट्स आपके पास आ जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं सबसे इसलिए ये जो ब्रेक आता है ना, बहुत अच्छी ब्रेक है कि मैं सबसे पूछ लेता हूँ कि इंडिविजुअली तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है समझ में कि नहीं, पहले ये बताओ सबको। प्लेन समझ में आ गया कि प्लेन क्या होता है? टू डायमेंशनल प्लेन जो होता है, उसी प्लेन पे ये तीनों रेज आएंगी, इंसिडेंट रे भी होगी, नॉर्मल भी होगी और रिफ्लेक्टेड रे भी होगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया? शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। तो आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा। अब क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज वैलिड। ये वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर ऑलवेज वैलिड वेदर द रिफ्लेक्शन इज रेगुलर और इररेगुलर। इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा, वेदर द रिफ्लेक्शन विल बी इन प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, चाहे वो प्लेन मिरर की बात कर लो, स्फेरिकल मिरर की बात कर लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज वैलिड। क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सर? हाँ बेटा,
सॉरी, ओके ओके, अरे कैमरा बंद नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, वो इधर से थोड़ा सा बंद हो गया होगा, उस साइड से नीचे से हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हमेशा ये वैलिड होंगे। क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों लाई करेंगे एक ही पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस बात का ध्यान रखना, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बहुत बार शब्द लूंगा मैं। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो भी समझ लेते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड कैसे हैं। सुन लो, अभी हमें ये तो पता चल गया कि भाई रेगुलर में तो होगा ही होगा। इर्रेगुलर की बात करता हूं, तो इर्रेगुलर में ये सरफेस है आपके पास, ध्यान से सुनना। ये इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे आई और ये इंसिडेंट रे आई, तीनों अलग अलग पॉइंट पर गिरी। इंसिडेंट रे आई तीन अलग अलग पॉइंट पे गिरी। तो जिस पॉइंट पे गिरी है, जिस पॉइंट पे गिरी है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ, बोलते चलो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पर, इस छोटे से पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, नॉर्मल बन गई। और यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर कर दो। फिर इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट पर नॉर्मल, इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या बनेगी इस प्लेन पर, छोटे से प्लेन पर, ये। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस पॉइंट पे बना दो, इस पॉइंट पे दूसरे कलर से बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। तो ये छोटा सा एक वो होगा, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल बना दो, तो इस पॉइंट पे एक नॉर्मल बना दी। अब हमने क्या कहा कि इस नॉर्मल से हमें एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो हर जगह वैलिड हो रहा है। बस प्रॉब्लम ये कि जो सरफेस जो था वो उबड़ खाबड़ था, तो वो नॉर्मल अलग अलग बन रही थी। नॉर्मल का एंगल अलग बनने से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक इंसिडेंट रे का चेंज हो गया। लेकिन बेटा उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ, आई? अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और फिर बात कर लेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस ये आज ये आखिरी टॉपिक रहेगा, टॉपिक ऑफ डिस्कशन में ये आखिरी टॉपिक रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, हर एक चीज समझोगे। पहले ये समझो एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन, क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is known as angle of incidence। क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, वेरी गुड, रिफ्लेक्टेड रे is known as angle of reflection, very good, angle of reflection। it is represented by I, it is represented by R, and according to the laws of reflection angle I is equal to angle R। बोलो हाँ या ना, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी प्लेन मिरर की ना बात करते, एक सवाल ले लो पहले, एक सवाल है, अभी एंगल ऑफ डेविएशन को भी छोड़ देना, अभी एंगल ऑफ डेविएशन को भी छोड़ देना, डेविएशन भी बता दूंगा क्या है, अगला क्लास में हम डेविएशन की बात करेंगे। बस इसमें मुझे ये बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा अगर अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सबका आंसर 30 आ रहा है, 30 डिग्री सर, 30 डिग्री सर, 30 डिग्री। आंसर गलत है, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। एक इंसिडेंट रे आई
प्लेन सरफेस से टकराई और रिफ्लेक्टेड रह गई। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो 30 डिग्री नहीं है, वो बोल रहा है द लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 30 डिग्री बना रहा है बेटा, नॉर्मल से नहीं बना रहा है। तो बेटा ये बन गई नॉर्मल, तो ये एंगल कितना होगा भाई, पूरा एंगल कितना होता है 90, अगर ये 30 तो ये कितना हो जाएगा 60, और अगर ये 60 तो बेटा ये कितना हो जाएगा 60, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा 60 डिग्री। इतना चुन्नू सा सवाल, लेकिन ढंग से नहीं पढ़ा और आंसर गलत, जानबूझ के दिया ये सवाल। अरे तुमने तो दे दिया, बाकी लोगों ने तो 30-30 बोल दिया ना मेरा दिमाग खराब करने के लिए। मेरी बात समझ में आई भाई? बहुत इजी सवाल था ना, बहुत इजी सवाल था, लेकिन बात समझ में नहीं आई थी उस समय, अब समझी। अब डेविएशन की बात भी कर ही लेते हैं, अगर आए हो तो डेविएशन की बात कर लेते हैं। मान लो एक इंसिडेंट रे आ रही है और ये जा रही है, ठीक। अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट यहां है और इस इंसिडेंट रे को मुझे मोड़ना है इस डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूंगा, क्या करूं, क्या करूं? अरे भाई ये इंसिडेंट रे सीधी सीधी जा रही है, मैं लाइट का रास्ता मोड़ना चाहता हूं, मैं रास्ता कैसे मोड़ूं लाइट का, इस डायरेक्शन में। अरे मिरर लगा दूं ना, एक मिरर लगा दूं, है ना, मिरर लगा दूं ना, मिरर, ठीक है। अब मैंने मिरर इस्तेमाल कर लिया, ये मिरर है। अब लाइट रे ऐसी आ रही थी, लाइट रे ऐसी आ रही थी, ये आई और ये आ गया मिरर। और इस मिरर ने अपना कमाल क्या दिखाया कि ये लाइट रे जैसे सीधा जाना चाह रही थी, उसको सीधे ना जाने देकर उसने क्या कर दिया, उसने उसको मोड़ दिया और लाइट चली गई बेचारी ऐसे, है ना। इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, बोलो हाँ या ना। अब लाइट रे ऐसे सीधे नहीं जाएगी, लाइट रे ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी, यस और नो, यस और नो। भाई साहब इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब लाइट रे को डेविएट करने वाला एंगल, जाना जाती थी सीधा, मुड़ गई, तो जितने एंगल से मुड़ी है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कह दो राधे राधे और खत्म कर दो इसको। और अगली क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर की पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री लेके आ जाऊंगा मैं, ठीक है। और प्लेन मिरर से ही स्टार्ट करेंगे, डेविएशन के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।